श्री भगवान ने कहा, ज्ञानी पुरुष इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल और अधर शाखा वाला अश्वत्थ और अव्यय कहते हैं, जिसके पर्ण छंद अर्थात वेद हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदवित है। उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत और न प्रतिष्ठा ही है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से काटकर तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूं जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है। जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। इस जीवलोक में मेरा ही एक सनातन अंश जीव बना है। वह प्रकृति में स्थित हुआ देह त्याग के समय पांचों इंद्रियों तथा मन को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उन्हें एकत्रित कर लेता है। जब देह आदि का ईश्वर जीव एक शरीर से उत्क्रमण करता है, तब इन इंद्रियों और मन को ग्रहण कर अन्य शरीर में इस प्रकार ले जाता है जैसे गंध के आश्रय से गंध को वायु ले जाता है। यह जीव श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शेंद्रिय, रसना और घ्राण इन इंद्रियों तथा मन को आश्रय करके अर्थात इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को त्यागते हुए उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु वाले पुरुष उसे देखते हैं। योगी जन प्रयत्न करते हुए ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को देखते हैं, जबकि अशुद्ध अंतकरण वाले और अविवेकी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देखते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से भूतमात्र को धारण करता हूं और रस स्वरूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का अर्थात वनस्पतियों का पोषण करता हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के देह में स्थित वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन उनका अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य वस्तु हूं तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। इस लोक में क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष हैं। समस्त भूत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहलाता है। परंतु उत्तम पुरुष अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण करने वाला अव्यय ईश्वर है। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं,
इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। हे भारत, इस प्रकार जो सम्मोह रहित पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ होकर संपूर्ण भाव से अर्थात पूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप भारत, इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है।